नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय महस ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, सब ठीक चल रहा है। कोई किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या? हेलो, हाय, शुभम ठेकेदार हमारे साथ हैं, एसटी इनको शॉर्ट में कहते हैं। विकी विक्रम हैं, पुष्पेंद्र गढ़वाल हैं, आमिर खान हैं। आमिर खान सोचे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तलाक के बाद सीधे। यहाँ पे शिशुपाल हैं, शुभम प्रजापति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्मिता पाठक हैं, संतोष कुमार। सब बच्चों से बात करके अच्छा लगा। बच्चे आते रहेंगे, महक भी हैं और भी अलग अलग तरीके की काफी सारी हस्तियां, कुछ भी हैं, अलाना फलाना डिमका है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में दो तीन बातें जानी थी। एक तो कॉन्ग्रुएंसी में ये जाना था कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमने जाना था कि ट्राइंगल एबीसी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के, तो इट मींस हमने कहा था इसका मतलब होगा कि ए बी बराबर है डीई के, बीसी बराबर है ईएफ के, एसी बराबर है डीएफ के। एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतनी सी बात हमने कही थी। एक बात हमने और बताई थी आपको, एक बात हमने और बताई थी, वो बात लिख देता हूं। बात क्या थी? एक बात मैंने ये बताई थी कि अगर ये ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, एडी एक लाइन है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट एबी बराबर है एसी के, इसी को ब्रैकेट में और करके लिखना था एंगल बी बराबर एंगल सी। सेकंड पॉइंट था एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। थर्ड पॉइंट था कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। और फोर्थ पॉइंट था बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी। थर्ड पॉइंट था बीडी बराबर डीसी। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इन चारों में से, मैंने कहा था कि इन चारों में से, रिवाइज करा रहा हूं, इन चारों में से कोई भी दो चीज, इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, तब इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, तब चारों या बाकी दो अपने आप ठीक हो जाएंगे, या बाकी दो भी ट्रू हो जाएंगे, बाकी दो भी ट्रू हो जाएंगे। बात करो सर, मेरा प्री निकल गया है। अमरिंदर प्रताप का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक कह रहे हैं वो फंक्शन वापस से ऑन कर दीजिए। कौन से फंक्शन की डिमांड कर रहे हैं ये? इसको फंक्शन चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात लिख ली। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल सीजीएल में इसी बार आया था।
छोटी सी जिंदगी है, ख्वाब बहुत है, जुर्म का पता नहीं लेकिन इल्जाम बहुत है। हर बाप ये कहता है मेरे मोहल्ले का कि मेरी बेटी उसके प्यार में है। शुभम पंडित खेवई बहुत दिनों बाद आए। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल ये है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई, त्रिभुज एबीसी में बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में डी और ई बीसी पर स्थित है। डी और ई बीसी पर स्थित है। ठीक है या नहीं? आपने कहा खुद है। ये लो जी, एडी बराबर एई है। बहुत ध्यान से समझना है, अच्छा सवाल है। एडी बराबर एई है। एंगल बी ए डी बराबर सी ए ई। बी ए डी अल्फा और सी ए ई भी अल्फा। 3 ए बी बराबर 2p और बी डी बराबर 2p। बी डी बराबर 2p। ए सी बराबर 3q माइनस 1। ए सी बराबर 3q माइनस 1 और सीई बराबर q। और सीई बराबर q। ठीक है, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं एक बात यहाँ पे ये कह सकता हूं मित्र, एक बात छोटी सी, कि अगर ये अल्फा है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। 180 मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब आपने देखा कि ये दो ट्राइंगल एडीबी, ट्राइंगल एडीबी आपको नहीं लगता कि कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट है एईसी के, एईसी के कॉन्ग्रुएंट है। बोलो, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एईसी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात मानते हो कि नहीं? कैसे? देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं, एडी बराबर एई, और इन दोनों भुजाओं पे जो एंगल है वो अल्फा और पाई माइनस थीटा, अल्फा और पाई माइनस थीटा, अल्फा और पाई माइनस थीटा और अल्फा और पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की चीजें भी बराबर होंगी, जैसे कि 2p खुद q के बराबर हो जाएगा। यही तो हमने सीखा कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की चीजें भी बराबर हो जाएंगी। तो देखो दूसरा ये भुजा 2p प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1। बोलो होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी 2p कितना है? q प्लस 3। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, आपको आना जरूरी था। 2q बराबर 4, तो q कितना होगा? 2। q कितना होगा? 2। और अगर q 2 है तो q 2 यहाँ पे रख देते हैं, तो p कितना होगा? 1। p 1 होगा। अब सवाल कह रहा है कि p प्लस q निकालो, तो p प्लस q आ गया 1 प्लस 2 बराबर 3। कोई भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स? कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी। क्या किसी बच्चे को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? एनीबॉडी एल्स हो, बॉडी कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है ज्यादा, बस डेड बॉडी ना हो। बॉडी कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है ज्यादा, बस डेड बॉडी ना हो। ये थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा एक सवाल आपने देखा होगा, इस तरीके के कुछ सवाल पेपर में पहले पूछे गए, तो ऐसे सवाल मैं चाहूंगा कि आप करें, अच्छा भी लगेगा आपको। थोड़े से मुश्किल सवाल हैं जिसका नाम है नानी विल बी रिमेम्बर्ड। सर रिपीट। देखिए मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है मैंने मान लिया आप प्री के बच्चे हैं। प्री के बच्चों का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप भी ग्रेजुएट होके आए हैं। ग्रेजुएट नहीं होके आए तो 10th-12th में गणित पढ़ के आए हैं। आपका लेवल होना चाहिए कि आप एक ही बार में चीजों को समझने की कोशिश करें। मुझे दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत यह है कि आपकी आदत पड़ जाएगी कि आपको हर एक बात 2 बार में समझ आएगी। कल को शादी हो जाएगी, पत्नी की बात अगर आपको 2 बार में समझ आएगी तो घर में हर रोज कलेश आएगी कि तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, जब तक मैं चिल्लाऊं ना, 4 बार एक बात ना कहूं, तब तक घर की चीनी नहीं लेके आते, तुम टूथपेस्ट नहीं लेके आते, 4 बार कहनी पड़ते, एक बार की बात क्यों नहीं समझ में आती? ये भी एक बीमारी है कि एक बार की बात समझ में नहीं आ रही है। दिस इज द डिसीज। मैंने कोई समझाने में कमी नहीं की,
जैसे सवाल में बोला था कि एबीसी एक ट्राइंगल बना दो, मैंने बना दिया था। उसने कहा था कि डी और ई दो बिंदु ले लो बीसी पे, मैंने ले लिए थे। उसने कहा ए को डी से मिला दो, ए को ई से, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, मैंने मान लिया था। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण थीटा होंगे। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, जिसको मैंने छोटा करके पाई माइनस थीटा लिख दिया। मैंने कहा इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ट्राइंगल में एक भुजा बराबर है और उस पे दोनों कोण सेम है, अल्फा और पाई माइनस थीटा। यानी डबल ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनकी बाकी की चीजें भी बराबर होंगी। यानी अल्फा के सामने इसमें 2p है, इसमें अल्फा के सामने q है, तो 2p बराबर q हो जाएगा। इसमें पाई माइनस थीटा के बराबर सामने 2p प्लस 3 है, इसमें 3q माइनस 1 है, ये भी बराबर हो जाएगी। कैलकुलेट कर लिया। क्या गलत है इसमें बताना। वरुण यादव पूछ रहा है ट्राइंगल कब तक चलेगा। इनको हर बात बताओ, पहले ज्योमेट्री कब शुरू होगी, शुरू हो गई तो कब तक चलेगी। उसके अंदर भी सवाल निकाल दिया अगले ने, ट्राइंगल कब तक चलेगा। ये इसको मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताऊं ट्राइंगल कब तक चलेगा। कितना कमाल का सवाल पूछा है इसने, ये तो बहुत ही सुंदर डाउट है। इस पे हम सब लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए भाई के डाउट के लिए। ट्राइंगल कब तक चलेगा, तब तक है जान, तब तक चलेगा। अरे जितनी काम की चीजें वही पढ़ाऊंगा, फालतू तो पढ़ाऊंगा नहीं। कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। तुम ये सब सवाल पूछने या बताने के बजाय तुम्हारा फोकस होना चाहिए, यू शुड हैव टू बी फोकस कि सवाल तुम्हें आ रहे हैं नहीं आ रहे। ऐसा सवाल पेपर में आ गया, तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फालतू सवाल मत करो यहाँ। चले एक सवाल ये करिए, नानी विल बी रिमेम्बर्ड वाला। इसमें कोशिश करिए कि इसमें किस तरीके से चीजें लगती हैं, कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते। सावन आदित्य कह रहे हैं सर, आई बी लव विद ए गर्ल सिंस लास्ट ईयर बट शी लेफ्ट मी ऑन हर लाइफ लास्ट फेब को, बट आई एम इन लव विद हर इन दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट हर। एंड मैंने उसे बात भी की व्हाट्सएप पर, बट वो नहीं चाहती मैं उसकी लाइफ में आऊं। व्हाट शुड आई डू प्लीज सर बताओ। जब वो नहीं चाहती कि तुम उसकी लाइफ में आओ तो तुम क्यों आना चाहते हो, मत आओ। तुम भी मत आओ। अरे कोई किसी के बिना नहीं मरता साहब, इश्क में सब आदत का खेल है। उसकी पड़ गई तुम्हारे बिना, तुम्हारी भी पड़ जाएगी।
यार अभी एक मिंत्रा वाले भाई ने इमोशनल कर दिया। वो पार्सल लेके आया मिंत्रा का, मुझे देख के बोला अभिनय सर, एकदम पैरों में लेट गया, मतलब ऐसे मैंने उसको उठाया, अभी भारी खड़ा है, इमोशनल हो गया उस, पता नहीं, मुझे भी उसने इमोशनल कर दिया ऐसे गले में भर के। कल भी मैं एक शादी में गया, वहां मुझे कैमरा वाली टीम के लोग मिल गए, मतलब मैं सोचता हूँ कि अब बच्चे इधर उधर जॉब भी कर रहे हैं, कमाल की बात यह है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 120 डिग्री, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। बड़ा बड़ा तगड़े लेवल का सवाल है, देखिए मैं बताता हूँ एक बार। कल मैं शादी में गया था ना, वहाँ कैमरा मैन आया मेरे पास, आप अभिनय सर, उसने कैमरे मेरे पे ही लगा दिए, सीडीएस निकाल चुका था, पूरी मैच पड़ी है हमसे, तो कैमरा मैन था वो वहाँ पे। और जो जिस शादी में मैं गया था, उनका जो आर्किटेक्ट था वो तो बहुत एज था, उसने जब मेरे पैर छुए बोला मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, अब तो मैं आर्किटेक्ट बन गया। तो कल दो ऐसे लोग और भी मिले, आर्किटेक्ट और ये, और अभी देखो ये तो बेचारा रो गया यार, बड़ा मुझे बड़ा वो लगा, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा था। एंगल पी देखना, बड़े प्यार से सवाल करना है, पी क्यू और आर। अब पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, बना देते हैं, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू को मैंने मान लिया ए और क्यू एस को मैंने मान लिया बी, ये बराबर है एस आर के, ए प्लस बी। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ए बी और ए प्लस बी। देखो भाई ए और बी, ये क्लियर है बात, ये ए और ये बी और ये ए प्लस बी, ठीक है, इज इट ओके। ये ए और ये बी और ये ए प्लस बी। एक बच्चा कह रहा है कि सर प्रॉफिट लॉस की क्लास का टाइम भी 6:30 कर दीजिए। किसी की होती है क्या 6:30 क्लास कल की डेट में? किसी की भी 6:30 होती है? पूछ के बता दो मुझे, तो मैं कर दूंगा उसी टाइम पे अपनी। देखो भाई ये ए और बी, अब हम पता है क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखना ध्यान से मैंने क्या किया इस सवाल के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा कर लो इस सवाल को। ठीक है भाई मैं देख लूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ सवाल को। ओहो, बहुत गड़बड़ हो गई यार, तो मिट भी नहीं रहा, बदतमीज का बच्चा। अरे आज तो आधी हो गई है, ठीक है। देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ चित्र, मैं ये कह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है ना, तो लगना चाहिए बड़ा, नहीं तो फील नहीं आएगी आपको। पी क्यू आर ये परपेंडिकुलर है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ये कहा, हमने ये कहा कि अगर हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी, तो ये ए प्लस बी है, ये क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये बी है तो इसका कहीं पे तो बी होगा, मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं बी मान के। तब एक बच्चा बोला कि अगर आपने इसको बी तक ब्रेक कर दिया इतने हिस्से को, तो ये बचा हुआ भी ए होगा। ये वो सवाल है जिनमें नानी याद आ जाती है, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है 2 बार, एक यूपी ट्रिपल एससी में और एक एसएससी में, ठीक है। तो आपको रट लेने तरीके, ये सवाल ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में पेपर में अपने आप आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी अगर सेम टू सेम आ गया वैल्यू बदल के तो आप कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी समझो, ये ए ये बी, तो मैंने बी पे कर दिया। अब आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर ये मिड पॉइंट है,
क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है और ये परपेंडिकुलर भी है। ये बात हमने करी थी, ये परपेंडिकुलर भी है। तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब मैंने इसको m माना है, तो आप ये कह सकते हो कि PS परपेंडिकुलर भी है SM पे और QS बराबर भी है SM के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो बातें सत्य हो गई, तो बाकी की दो बातें यानी PQ बराबर PM होगा, पहली चीज, और दूसरा PS एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसकी जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बस इतना ही समझिए कि PQ बराबर PM होगा। ये बात ठीक है कि नहीं? PQ बराबर PM होगा, ये बात ठीक है कि नहीं? मैंने खुद बताई आपको। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये A है तो ये भी A होगा, होगा या नहीं? अब आपको पता है कि इस ट्राइंगल में ये A और ये A, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। ये बात बताओ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? बोलो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि ये A है और ये B है, और ये पूरा A प्लस बी था जिसको मैंने ब्रेक कर दिया B में और A में। फिर मैंने कहा कि इस PQM ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो PS परपेंडिकुलर है SM पे, PS परपेंडिकुलर है SM पे, और QS बराबर है SM के, तो PQ और PM बराबर आ गई। ये A तो ये A, इसके सामने के एंगल AA, ये भी A, ये भी A, इसके सामने के एंगल थीटा थीटा, एक्सटीरियर 2 थीटा, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब आप ये देख रहे हो कि एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 60 डिग्री होगा। बोलो। और सवाल में दिया है 2 थीटा प्लस थीटा 60, तो थीटा कितना आ गया 20, थीटा 20 आ गया यहाँ से। थीटा 20, तो हमसे Q का मान पूछा है, Q का मान 40 डिग्री हो जाए। शुभांकर दास 30 बता रहे हैं। सवाल मुश्किल था, बता, ये सवाल मुश्किल था। देखना शुभम का तो ऐसे आ रहा है मैसेज, बाकी सबका अलग तरीके से आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, सबका सेम ही आ रहा है। नहीं, उसका वहां से शुरू हो रहा है, उसका वहां से। नाम बड़ा है उसका। ओहो, नाम बड़ा है ना इसका, दर्शन तो छोटे ही हैं इसके भी। सर थीटा 40 होगा, वक्त की रफ्तार रुक गई होती, शर्म से आंखें झुक गई होती। बस इसको शुभम पंडित को फर्जी की बातें करा ले। वक्त की रफ्तार रुक गई तो कैसे रुक जाएगी वक्त की रफ्तार? कमेंट की रफ्तार तो रुकी नहीं किसी से, वक्त की रफ्तार रुक जाएगी? खाक रुकेगी? सर पी के सामने थीटा कैसे आया? अरे भाई, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये ए और ये ए, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सामने है। मैंने कहा अगर ये थीटा और ये थीटा है तो ये 2 थीटा नहीं होगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये भी 2 थीटा होगा। बोल दो। अच्छा, ठीक है, तो ये थीटा 20 आ गया।
चलो और सवाल करते हैं। देखिए सवाल थोड़े मुश्किल है, मैं खुद समझ रहा हूँ, एक एक सवाल में 10-10 मिनट लग रही है समझाने में, बट मेहनत इसी को कहते हैं कि वही बंदा कर पाता है जिसको थोड़ा दिमाग होता है। अब ये जो अगला पूछ रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने ये सवाल कर दिया तो वो मेरा चेला परमानेंट हो जाएगा और उसकी तनख्वाह बन जाएगी आज से। अगर किसी ने सवाल कर दिया तो वो चेला हो जाएगा परमानेंट और उसकी तनख्वाह बन जाएगी आज से। अब आप बता दो कि क्या होगा। हुआ किसी से सवाल? आज पूरी क्लास में 5 ही सवाल हो पाएंगे मुझे लगता है। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। सर प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा परेशान है, मन बहुत अशांत है। देखिए मैं तो समझता हूँ इतने कम कट ऑफ पे भी अगर प्री में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये दुख का विषय तो है ही। सबका होना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ है तो इस बार मेहनत करो। फिर 4 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, अब तो कम से कम ये शिवम पंडित की तरह मत करो। देखो भाई दोबारा समझने की कोशिश, फिर सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा बता रहा हूँ जो भी पिछले सवाल में लगाया कि ए बी ए है और बी डी बी है। ए बी ए और बी डी बी बराबर ए सी ए प्लस बी है। ये पूरा ए प्लस बी सही लिखा है। ए बी ए है, बी डी बी है और ए सी ए प्लस बी है। ठीक है भाई, बी ए सी 108 दे रखा ही है कौन। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मित्र, नाम क्या, मित्र, कि अगर मैंने यहां से एक लाइन खींची इसको ब्रेक करते हुए, जैसे ये ए है तो मैंने इसको ए पे बांट लिया और ये पे बांट सकता हूं। ये तो हमारी आपकी अभी बात हुई, खुद हमारी आप दोनों की पर्सनल बात हुई कि जब भी ए प्लस बी होगा तो हम ए और बी में बांट देंगे। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में, आपको नहीं लगता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कैसे, मैं लिख रहा हूं यहां पे। मैं कह रहा हूं कि ए बी बराबर ए एम बराबर ए, ये एम मान लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ए डी कॉमन है, बताओ हर वीडियो ट्रेंडिंग जा रही है। कल वाली वीडियो 24 नंबर पे ट्रेंड कर रही है, वाह गजब है। ठीक है, ए बी बराबर ए एम बराबर ए डी बराबर ए डी और इन दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण अल्फा है, दोनों के बीच का कोण अल्फा है। ये बात मानते हो? इससे पता क्या होता है, ये पता चलता है कि फेक व्यूज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि फेक व्यूज नहीं है। ठीक है भाई, शुभम पंडित खेवाई पढ़ोगे नहीं ना तुम, गांठें तोड़ दूंगा। बीच का कोण अल्फा है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, एक चीज यहां से कह सकता हूं मैं थोड़ी सी, एबीडी ट्राइंगल, एबीडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एम डी। चलेगा? बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं? एडी कैसे आया 2 टाइम? अरे यार गधों तो गधे ही रहोगे ना, अब बिना गाली के पढ़ना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये भुजा दोनों में कॉमन नहीं है, ये इस ट्राइंगल की भी भुजा है
और ये इस ट्राइंगल की भी भुजा है, तो जब दोनों की भुजाई एडी है तो बराबर नहीं करूंगा, है बराबर नहीं करूंगा। कमाल करा लो, बस बातों में लगवा लो, पढ़ना लिखना नहीं है। सत्य प्रकाश पढ़ लो, सत्तू पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सीजीएल होने पर एक बार था थार और उस पर चिपकाएंगे भारत सरकार, सेल्फ मोटिवेशन। ओहो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं आज एक बहुत बड़ी बात कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पे भारत सरकार नहीं लिख सकते। अगर आप लिख रहे हैं तो ये गलत है, ये लॉ के खिलाफ है। अगर आप अपनी प्राइवेट, आप आईएएस ऑफिसर भी हैं, उसके बावजूद भी यू हैव नो राइट, दिस इज इलीगल टोटली कि आप अपनी गाड़ी पे भारत सरकार लिख रहे हैं। आप अपनी गाड़ी पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख सकते। मैं खुद भारत सरकार में रहा हूं और मैंने 4 से 6 महीने नौकरी की है। आवाज क्यों नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे हैं। आवाज तो आ रही है। मैंने खुद, बंद कर दो, मैंने खुद 4 से 6 महीने नौकरी की, उसके बावजूद भी मैंने नहीं लिखा भारत सरकार, अलाउ नहीं है, नहीं लिख सकते, ये गलत है। जो लोग लिख रहे हैं ये इलीगल है। आप अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, आप किसी और तरीके से पैसा कमा रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी को दिखाकर, तो ये भी गलत है। ये सब कुछ नियम के खिलाफ है। सरकार जिस दिन इन सब चीजों पे बात करेगी तब लेने के देने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप कोई दूसरा प्रॉफिट का काम नहीं कर सकते, बट आजकल लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी ले ली, उधर सरकारी नौकरी का एक्सपोजर दिखा दिया और पैसा कमाएंगे, तो गलत है ये। सरकार इस चीज पे जब ध्यान देगी तो। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया तो। एबीडी और एएमडी, एबीडी और एएमडी, तो अब मैंने क्या कहा, अब एक बात मेरी सुन लीजिए ध्यान से यार, आप समझ नहीं रहे कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अल्फा के सामने इसमें बी है, इसमें भी अल्फा के सामने बी होगा या नहीं, बस इतना पूछना चाह रहा हूं। होगा बी? अल्फा के सामने अगर इसमें बी है तो इसमें भी बी होगा या नहीं, ये बता दो बस। होगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर मास्टर साहब आप इसको थीटा लिख रहे हो तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी और ये भी, और ये 2 थीटा होगा मास्टर साहब, कह सकते हो या नहीं। अब ये भी कह सकते हो कि इन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसके सामने 2 थीटा था इस ट्राइंगल में, तो इसके सामने भी 2 थीटा होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एंगल बराबर होते हैं, सब कुछ बराबर होता है। अब हमने देखा कि ऊपर वाला एंगल 108 है, तो मैं ये कह सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी यहां से 72 डिग्री बचेगा। 180 में से घटा दिया इसको, इसको 180 में से माइनस कर दिया भाई। अब आपको पता है बी कितना है, 2 थीटा, सी कितना है, थीटा, बराबर 72, तो थीटा कितना आ जाएगा, 24, थीटा 24 आ जाएगा। जल्दी बताओ भाई। एक बच्चा क्या लिख रहा है ऊपर देखना जरा, वेस्ट पे वाले पे कमेंट पे जाओ। यार देखो, अगर ये बड़े क्वेश्चंस हैं तो बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगेगा। एक एक चीज समझानी पड़ती है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं इस सवाल को रिकॉर्डेड में 1 मिनट में याद कर लूंगा, तो वो याद नहीं रहेगा, वो भूल जाओगे।
मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इन सवालों पे, एक एक सवाल पे, तो ये वो सवाल है जो 3 नंबर का जब सही होगा तो सिर्फ आपका होगा, किसी और का सही नहीं होगा, इस बात को लिख लो। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने ये कर लिया और आप इतने समझदार हो और इतने इंटेलिजेंट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि अब 1-2 सवाल और जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आप घर से याद कर सकते हो, सेम टू सेम सवाल को, तो इसको आप अपने घर से करना, बिल्कुल सेम है। अब आपको जैसे क्या है कि ये सवाल आएगा तो आपको याद हो गया, आपको क्या याद हो गया कि अगर इस तरीके का सवाल है तो ये थीटा है और ये 2 थीटा है, ये बात याद हो गई आपको। आपको पता है कि 111 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि 3 थीटा इस केस में 69 डिग्री होगा और थीटा 23 डिग्री होगा, और यही आपसे पूछ रहा है। पिछले वाले में ये पूछ रहा था, इसमें ये पूछ रहा है, तो मौखिक कर सकते हो, जबकि ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। देखिए कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, मैं इतना जानता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल आपको करने पड़ेंगे, बिना सवाल किए बात नहीं बनेगी। जो ये सोच रहा है कि बिना सवाल किए बात बना लेगा तो वो गलतफहमी में। मैं एक सवाल कॉन्ग्रुएंसी पे ही और पूछूंगा, मैं कोई पागल नहीं हूं जो 2-2 क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पिछली क्लास में भी पढ़ा के अब फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट द पागल गाय, मुझे मालूम है कि कितनी जरूरी है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये सवाल देख लो, अपने आप में बहुत मुश्किल है, देख लो एक बार। शुभम पंडित कह रहे हैं लगता है गुरुजी आपका हमारे प्रति प्रेम कम हो गया। शुभम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी ऐसा हो सकता है। ये सवाल करना है, हट जाता हूं, ये भी कॉन्ग्रुएंसी पे है। देखो अब ये सवाल भी जिनसे नहीं हुआ वो समझेंगे, अकल ही नहीं है ना, तुमसे कैसे होगा। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये भुजा इसके बराबर है तो इसको इससे मिला देते हैं। अब मैं 2 ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे, एक ये, अब मैं लिखूंगा नहीं हर बात, केवल समझाऊंगा, आप खुद लिखोगे। ये देख लो पहले, एक ट्राइंगल तो ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल है भाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल में आप एक तो ये चीज समझ रहे हो कि ये बीटा और बीटा है, तो ये भुजा आपस में बराबर होगी, होगी या नहीं? ये ऑलरेडी बराबर है, इसके बराबर है, इन दोनों के बीच का कोण बीटा है और इसके भी बीच का कोण बीटा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए बी किसके बराबर थी, सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई बोलो, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ई।
बात खत्म, बात खत्म, इतनी सी बात हो गई। अब आप ये कहेंगे कि जी देखो बात कैसे खत्म हो गई, अगर ये ए बी ई सी डी ई के बराबर है, ए बी ई सी डी ई के बराबर है, तो जो इनकी तीसरी भुजा है, 1 2 3, ये रही तीसरी, इसकी तीसरी कौन सी है, ये रही, इसके बराबर हो। अब आप कहेंगे अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी आप कहेंगे। दूसरा, ये जो भुजा है जिसपे 2 टिक लगे हैं, इसके सामने का कौन, 2 अल्फा है, तो ये जो भुजा इस ट्राइंगल में जिसपे 2 टिक लगे हैं, उसके सामने भी 2 अल्फा होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी बार नहीं आया आज तक, पूछा जरूर जाएगा एक दिन। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी जो भुजा बराबर नहीं थी अभी तक, वो भी बराबर हो जाएगी, जो कोण बचे हुए थे वो भी बराबर हो जाएंगे। अब आप एक चीज देख सकते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल, और है कितना, अल्फा प्लस 2 अल्फा। मैं ये कह सकता हूं ये एक्सटीरियर इस अल्फा और 2 बीटा के बराबर होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर होगा, तो यहां से अल्फा बराबर बीटा आ गया। क्या आ जाएगा यहां से, अल्फा बराबर बीटा, मानते हुए नहीं ये बात को, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, ये बात मानते हुए नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। अगर अल्फा बराबर बीटा आ गया तो फिर कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया, पूरे ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 5 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा कितना आ गया, 36। हमसे क्या पूछा है, एंगल ए बी सी, जो 2 अल्फा है, 36 गुणा 2 बराबर 72, अनिल अंबानी, 72 अनिल अंबानी। बोलो बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, हार्ड है बहुत, देखिए मुश्किल तो है, आज के सवाल सारे हार्ड थे स्टार्टिंग से। कोई डाउट है तो बताओ भाई। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, बट सत्य प्रकाश आपने बट लगा के ही ना सारा मजा किरकिरा कर दिया। सत्य प्रकाश कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट लगा के पूरा मजा किरकिरा हो गया, इतना कहूंगा बस। सर ये पेपर में आते हैं या बस ऐसे ही करवा रहे हैं, बस तुम तो बेइज्जत के आदमी हो ना। एक बार गूगल करना और लिखना उसमें नानी विल बी रिमेम्बर्ड, ऐसे लिखना। जब तुम लिखोगे ना गूगल में नानी विल बी रिमेम्बर्ड, मैंने एक सवाल करवाया था कि नानी विल बी रिमेम्बर्ड, गूगल पे, यूट्यूब पे करवाया था, वो एज इट इज सवाल ये पेपर में उठ के आ गया था, एज इट इज पेपर में उठ के आ गया था, ऐसे ही नहीं है कोई भाई का नाम, ठीक है, बनाना पड़ता है, ऐसे की ऐसे ही आ गया था। तो कॉन्ग्रुएंसी में इतने ही सवाल थे जो आपको करने थे, ये मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में बताया। मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा सा और बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल और, उससे पहले एक सवाल और। पता नहीं यार बच्चे ने इस क्लास में मैंने देखा पढ़ने वाले कम हैं, पढ़ना नहीं चाहते, नौटंकी करा लो बस, नौटंकी के बादशाह हैं। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है। अब खैर मैं बच्चों की उतनी सुनता नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं जो मुझे लगता है। सर आज आप नहाए नहाए से लग रहे हैं, वो एक्चुअली दाढ़ी छील दी थी किसी ने हमारी, इसलिए लग रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सच नहीं है ऐसा कुछ। आज तो पता नहीं बहुत जल्दी टाइम भाग रहा है यार, पता नहीं 44 मिनट हो गए, सोचा भी नहीं था।
देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 54 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब एंगल आर बराबर 54 है। इन्होंने खुद कहा है कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक, पी क्यू का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी ये दूरी बराबर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। इतनी सी बात दे रखी है। कहां पे कट कर रहा है क्यू आर को? देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, टी पे मीट करता है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक एस पर क्यू आर से मिलता है। हिंदी में गलत है, लंब पी क्यू का है, ये क्या है? हिंदी पूरी गलत है, आप इंग्लिश में देखो या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि एस पर पी क्यू का लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है। हिंदी वाले लिख लेंगे एस पर पी क्यू का लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है, ठीक है। टीपीआर कितना है? 46 डिग्री, 46 डिग्री है। एंगल पी क्यू आर पूछ रहा है क्या होगा। एक और एंगल दे रखा है आर 54। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अभी मैंने सिर्फ चित्र बनाया है और लिखा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको यहां तक डाउट है? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको यहां तक डाउट है? कोई भी बच्चा पूछना चाहता है, कहना चाहता है कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। मैंने कहा अब आप एक चीज समझना मेरी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ट्राइंगल की। तो इस पूरे ट्राइंगल में आपको ये मालूम है, इस पूरे ट्राइंगल में आपको ये मालूम है, इस पूरे ट्राइंगल में कि ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है। ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा तभी हो सकता है जब इसका मतलब दो चीजें हो गई। मैं लिख रहा हूं पीक्यूटी में, पीक्यूटी में दो चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक तो एसपी बराबर एस क्यू, ये हो गई। दूसरा टी एस परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हो गई। एसपी बराबर एस क्यू, एसपी बराबर एस क्यू, टी एस परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। अगर ये दो चीजें हो गई तो तीसरी अपने आप होगी। और तीसरी क्या होगी ये भी समझ लो। तीसरी क्या होगी? एसपी बराबर एस क्यू, टी एस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तब क्या होगा समझेंगे बहुत ध्यान से। तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। बोलो, हो जाएंगी। इनके सामने के कोण ये अल्फा अल्फा आपस में बराबर हो जाएंगे, मानते हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 46 है, और एक और चीज तो सुनो, जो मेन बात तो ये थी ना कि अगर ये परपेंडिकुलर था, और ये मेन बात तो ये थी कि टीएस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी सारी चीजें छोड़ दो, बस इतना समझो ना। ये अल्फा अल्फा समझने की जरूरत है, मैं हटा ही देता हूँ, जरूरत ही नहीं है। बस हमें इतना समझना, अगर ये दो चीजें हो गई तो मैं ये कह सकता हूँ तीसरी की टीएस एंगल बाइसेक्टर होगा। इतना बताओ मुझे, इस बात से सहमत हो कि नहीं? ये तो हमने कहा था ना कि चार चीजों में कोई दो हो गई, चार चीजों में अगर कोई दो हो गई तो तीसरी चौथी अपने आप हो जाएगी, टीएस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब देखो, अगर ये 46 है और ये 54 है तो ये 100 होगा। 100 का मतलब ये 50-50 होगा। बोलो। और अगर ये 90 है और ये 50 है तो फिर ये 40 होगा। यही आंसर है। बस इतना ही करना था हमें। ये दिखाना था कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अक्सोय हलदर, हमें ये दिखाना था कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। बस इतनी सी बात हमें दिखानी थी। बोलो भाई, कोई डाउट अगर किसी को तो बताओ। अक्सोय अक्सोय अक्सोय, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं।
लेकिन बहुत बार याद आते हैं। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे करूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। देखो भाई, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो आप कहेंगे पी क्यू टी में एस पी एस क्यू टी एस एंगल बाई सेक्टर, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब एक चीज और बता रहा हूं आगे, ये तो छोड़ दो, अब हो गया सवाल। एक चीज नोट करके लिख लो, जब हम सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इस चीज को, लेकिन तब कॉन्ग्रुएंसी भूल चुके होगे, इसलिए यहीं पे करा रहा हूं सवाल। एक नोट बना के लिखो कि अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर इसके मिड पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ई खींची है तो ई भी मिड पॉइंट होगा। ए बी, ऐसे लिख लो पॉइंट नोट बना के, ए बी के मिड पॉइंट डी से बी सी के समानांतर यानी पैरेलल, समांतर एक रेखा डीई खींची, तब ई भी मिड पॉइंट होगा, तब ई भी मिड पॉइंट होगा, तब ई भी मिड पॉइंट होगा। चलो ये वाली बात लिख ली, बस इतनी सी बात लिखनी थी कि अगर डी मिड पॉइंट है और उससे एक पैरेलल लाइन खींची जाए तो ई भी मिड पॉइंट होगा। मैं इस पे कुछ बेहतरीन और खूबसूरत सवाल आपसे पूछूंगा जो आपको करने हैं और मजा कट जाएगा, इतना समझ लीजिए। पहला सवाल ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर, 3 सवाल पूछूंगा। आज बहुत आराम से पढ़ाया है, बट बहुत कमाल की बातें भी बताई हैं भाई। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, रटने वाली थी। अगर आप रट लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा।
एबीसी में एडी एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर एक लंब है। एबीसी में एडी एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर लंब है। समझना बात को ध्यान से। एडी सॉरी ये पर बस एडी पूरा भी नहीं आएगा। एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक ये रहा और इस पे एडी लंब है। अब बताओ, अब क्लियर है बात? एंगल एबीसी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल बाइसेक्टर पे एडी परपेंडिकुलर है। ये इतनी सी बात कह रहा है। पहले ये बताओ जितनी बात कह रहा है वो चित्र क्लियर है या नहीं, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ आया नहीं आया ये बताओ, ठीक है? आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मेरी बात समझना, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। एम मान लेता हूं इस पॉइंट को, मैं ये कहता हूं एबीएम में, एबीएम में दो चीजें हैं। एक तो बीडी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। दूसरा बीडी परपेंडिकुलर है एएम पे, बीडी परपेंडिकुलर है एएम पे। अगर ये दो बातें हो गई, अब मेरी बात समझना, दो बातें हो गई तो फिर आप ये कह सकते हो कि एडी बराबर एएम होगा, यानी एम मिड पॉइंट। बोलो कह सकते हो कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? त्रिभुज एबीएम में बीडी एंगल बाइसेक्टर, बीडी परपेंडिकुलर है एएम पे, एडी बराबर एएम, यानी एम क्या है? मिड पॉइंट है, यानी एम क्या है? मिड पॉइंट है। बोल दो भाई। सर एडी प्लस एएम कैसे होगा? एडी प्लस एएम मैंने लिखा ही नहीं है प्लस। मैंने तो ये कहा कि अगर मैं आगे बढ़ा लूं तो ये एंगल बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट होगा। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई है पीछे, मैंने कहा कि अगर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच दो ई, जो ई पे कट कर रही है, अगर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ई खींच दो डी ई, तो फिर ई भी मिड पॉइंट होगा, ई भी मिड पॉइंट होगा। और अगर ई भी मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर ई सी होगा, और ये हो जाएगा 12/2 बराबर 6। ये इसका पूरा प्रूफ था। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो मुझे बता दो कि हाँ उसको ये डाउट है। बोलो भाई। एडी बराबर एम कैसे हुआ सर? मैंने कहीं नहीं लिखा यार। एडी बराबर डीएम है यार, तुम लोग ना बस तंग करते हो यार। एडी बराबर डीएम, एडी बराबर डीएम है।
बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है इसमें? सर डी मीडियन कैसे हुआ भाई? अभी मैं बता रहा हूं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये, तो ये डी मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर दो बातें हो गई तो तीसरी अपने आप हो जाएगी। और डी मिड पॉइंट हुआ और ई से पैरेलल लाइन खींची तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये 6 6 में बढ़ जाएगा। अब नहीं बता पाऊंगा, एक और सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये ना आया हो समझ तो अगला आ जाए। अक्षय भाई देख लेना, अक्षय भाई देख लेना, ये ना आए तो अगला आ जाए समझ। देखें, ए बी बराबर 12 है, समझना। अब ये एंगल बाइसेक्टर इस बार ऊपर है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो आप ये कहोगे कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। कहोगे या नहीं कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है? अगर एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि ये भुजा इतनी और ये आपस में बराबर होगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। बोलो 12 होगी। इन्होंने क्या दिया है? AC 18। अब इन्होंने AC 18 दे रखी है, AC 18 है तो ये 6 बच गई। और आपको ये भी पता है कि O मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दो, तो पैरेलल लाइन जो खींचते हैं मिड पॉइंट से, और अगर D भी मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा होगा। ये आपने भी पढ़ा नहीं है बट आप लिख लो, मैं क्या क्या पढ़ा हूं आपको खुद नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप इतने नादान परिंदे हो कि OD जो है वो हाफ ऑफ M, लिख लो यहाँ, हाफ ऑफ CM होगा। और जहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था, समझना, जहां पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लिखाया था, यहाँ पे ये, यहाँ पे ही लिख लेना, यहाँ पे ही लिख लेना कि DE, अपनी कॉपी में लिख लेना DE बराबर हाफ ऑफ BC। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में, जहां पे तुमने ये लिखा है ये कॉन्सेप्ट लिख लो, हाफ ऑफ BC। सर मुझे आपसे मिलने की बहुत डिजायर है। थैंक यू वेरी मच। ये सवाल किया हमने, फिर अब ये सवाल किया, एक और कौन सा किया हमने, ये रहा। ये इसमें मैंने क्या कहा कि अगर O मिड पॉइंट है, दोबारा लिख भी देता हूं कि ट्राइंगल ABM में, ट्राइंगल ABM में, ऐसे लिख रहा हूं, ट्राइंगल ABM में AO परपेंडिकुलर है BM पे, ठीक है। AO एंगल बाइसेक्टर है, AO एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि एक हमें और अच्छा माइक लेना पड़ेगा, ये माइक की आवाज अच्छी नहीं है। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, जीना है शान से। सत्य प्रकाश, बहुत पीटूंगा, चुपचाप पढ़ लो। तो अब मैं कहूंगा कि इसका मतलब है O मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि BO बराबर OM, पहली बात। दूसरी बात, AB बराबर AM होगा। इसमें दोनों की जरूरत पड़ गई, दोनों बातों की, इसमें दोनों बातों की जरूरत पड़ गई। AB बराबर AM की भी पड़ गई, तो ये 12, ये 12, तो बच गया 6। अब O मिड पॉइंट, तो ये इसकी हाफ होगी, 3 आ गया। बोलो अब आ गया समझ? सबको आ गया? सर पॉइंट डी तो गिवन है, OD पैरेलल कैसे मान रहे हैं? अरे जब
ओ और डी दोनों मिड पॉइंट हो गए, ओ और डी अगर दोनों मिड पॉइंट हो गए, खुद ही मिड पॉइंट दे दिया, तो ओडी पैरेलल भी होगी सीएम के। ये आप सीखोगे यार अभी आगे, बट आगे बताता तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते। हमारी भी तो मजबूरी है, हमारी भी तो मजबूरी है। आगे ये सब चीजें आप सिमिलरिटी में सीखोगे, लेकिन तब तक कॉन्ग्रुएंसी भूल चुके होगे, होगा क्या? एक दिक्कत थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बीई पूछा है ना, बीई पूछा है, बीई तो है ही नहीं कहीं। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो खैर कोई सा नहीं पढ़ा था, बट मुझे पता था ओडी पूछेगा। करेक्ट कर लो, मुझे तो पता था कि ओडी पूछेगा। चले बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एक सवाल और इसी बात पे खींच लेंगे ऐसा ही। देखिए आज छोटी चीजें सीखी हैं मैं मानता हूँ, बट कई बार छोटी चीजें ही बड़ी हो जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं सीखना। जो बच्चा आज वाली क्लास को घर जाके दोबारा देखेगा, दोबारा पढ़ेगा, उसी को आज की क्लास समझ आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आज की क्लास अपने आप में एक मुश्किल क्लास थी, आज की क्लास अपने आप में एक मुश्किल क्लास थी। जो बच्चा आज की क्लास घर जाके देखेगा, समझेगा, उसी को आज की क्लास समझ आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इतना समझ लीजिए, क्योंकि आग का दरिया है, तैर कर जाना है। जा पाएंगे तैर कर? मुझे नहीं लगता। आग का दरिया है और तैर के जाना है, आग का दरिया है, तैर के जाना है। देखो भाई, अच्छा सवाल है ये भी। एडी कौन बी का समद्विभाजक है? एडी कौन बी के समद्विभाजक पर लंब खींचा गया है? एडी ये लंब है इसके एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है। AC 48 है, EC पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे, डी मिड पॉइंट होगा। और डी अगर मिड पॉइंट है और आपने DE पैरेलल खींच दी BC के, तो E भी मिड पॉइंट होगा, तब E भी मिड पॉइंट होगा। और अगर E मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि AE बराबर EC होंगे, बराबर 48/2। ये सेम सवाल था जैसा पीछे करवाया, शायद सब बच्चों से तभी हो भी गया, नहीं तो होता नहीं क्रैक कौन सा, तभी हो गया क्योंकि चले एक सवाल मेंस में आया हुआ और पूछ रहा हूं, ना चाहते हुए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मेंस में आया है। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ के छोड़ेंगे। अभी तो वैसे बहुत टाइम बचा है, बट फिर भी बात करूंगा आज आपसे। कॉन्ग्रुएंसी खत्म कर दी मैंने।
देखिए मित्र, सर क्रैक मत बोला करिए सर, दुख लगता है, क्योंकि सर वो भी यही कह के गई थी तू बहुत बड़ा क्रैक है, तुझे कोई नहीं मिलेगी। हो सकता है अभिषेक, इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है और मेंस में आया, कमाल की बात है, मेंस 2019 में ये सवाल पूछा गया है और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत सौ से नहीं होगा। एबीसी, एबीसी, ठीक है। डीई और बीसी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं, डी और ई दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एडी और एई बराबर है, बराबर है। एंगल बीएडी बराबर ईएसी, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा होगा, ये भी थीटा। तो आप कह सकते हो कि ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा। स्टार्टिंग में एक सवाल मैंने ऐसा करवाया भी था, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, पकड़ने को किसी का हाथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं अभी अर्जेंसी में, एडीबी और एईसी। एडी बराबर एई और इन दोनों पर ही एंगल अल्फा और पाई माइनस थीटा है। इसका मतलब ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एईसी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सब कुछ बराबर होगा, बीडी बराबर सीई होगा। अब तो बीडी बराबर सीई होगा। तो आप देख सकते हैं कि सवाल में बीडी 9 है और सीई y प्लस 1 है, तो मैं कह सकता हूं y कितना आ गया, 8, y 8 आ गया। ए बी बराबर ए सी होगा, ये वाली भुजा भी बराबर होगी पाई माइनस थीटा के सामने की, ए बी बराबर ए सी। ए बी कितना है 3x प्लस 1, ए सी कितना है 34, तो x कितना आ जाएगा 11, x 11 आ जाएगा। x 11 का मतलब क्या है, 11 प्लस 8 बराबर 19, 11 प्लस 8 बराबर 19। यही उत्तर है, यही उत्तर है। सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए जैसे आपने प्री के टाइम किया था। पूरा गाइड कर देंगे, पहले बताओ ये सवाल समझ आए या नहीं आए। आज मैंने सिर्फ 3 या 4 टाइप के सवाल कराए, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पता है पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में ना आए तो। मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में ही ना आए तो मेरा फोकस ये है, मेरा फोकस ये है कि एक एक चीज को गहराई से समझो। मैं आज चाहता तो दूसरा टॉपिक शुरू कर देता, कह देता कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो गई, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी का क्रक्स था वो इसी क्लास में था, जहां हमने पीवाईक्यूएस पे भी फोकस किया और जहां हमने कुछ मुश्किल सवाल भी करे कि अगर ऐसे मुश्किल सवाल पेपर में आ गए तब हम क्या करेंगे। ये क्लास घर जाके एक बार और देखनी पड़ेगी, ये क्लास घर जाके एक बार और देखनी पड़ेगी। इसके बाद मैं अगली क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं आपको कि अगली एक क्लास में तो मैं सिर्फ सेंट्रोइड खत्म कर पाऊंगा और उससे अगली क्लास में इन सेंटर प्लस सरकम सेंटर दोनों खत्म कर दूंगा और कोशिश होगी कि ऑर्थो सेंटर भी कर दूं। लेकिन अगर नहीं कर पाता हूं तो भी मान लो कि ऑर्थो सेंटर फिर एक्स सेंटर एक क्लास में कर दूंगा, यानी ये 3 क्लास में तो सेंटर सेंटर खत्म होंगे। मान लेते हैं सेंटर खत्म हो गए भाई, सेंटर खत्म होने के बाद ही मैं अगली क्लास में सिमिलरिटी खत्म कर दूंगा। सिमिलरिटी मैंने अभी नहीं पढ़ाई, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई है। सिमिलरिटी हो सकता है जैसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं खत्म हो पाई, सिमिलरिटी भी 2 क्लास ले ले। जैसे ये 2 क्लास होंगी उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, टाइप्स। और टाइप्स में ये मान लो कि 2 क्लास में एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल सब कुछ खत्म कर दूंगा 2 क्लास में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के। उसके बाद क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में अलग से क्लास लगेंगी 2, ये अकेला 2 क्लास का है, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9, 9 क्लास में हम ट्राइंगल पूरा खत्म कर लेंगे, 9 क्लास में हम ट्राइंगल पूरा खत्म कर लेंगे। ये सवाल देख लो जिसको देखना था।
तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल भी प्रॉफिट लॉस की क्लास है। धन्यवाद, थैंक यू।